आगे विकास का देखिए, आपका सेंट्रल पार्क का जो काम चालू होने वाला हो उसकी डीपीआर वगैरह बन गई, उसकी सैंक्शन मिल गई है। इसके अलावा हमारा 6 करोड़ का ये जो नाला है अपने कुंडों से जा करके सीधा वो जो अपने इंदिरा कॉलोनी और ये सारा बाजार मोड़ के निकलेगा उसका है। 15 करोड़ के काम है जो हमारे नए वार्ड बने हैं, जो चैनपुरा हो, जुजारपुरा हो, चाहे वनसली मोड़ हो, ये सारे हैं। इसके साथ ही एक जो वर्षों पुरानी एक लंबित समस्या थी, हमारा चौहान एनक्लेव, जिसमें लाइट ग्रामीण से थी, उसको मैंने भी 3 दिन पहले ऑर्डर करा कि उसको शहर से जुड़वा दिया, क्योंकि जब शहर में हो गया, शहर के अंदर ही काम हो रहे हैं, तो वो भी काम इसमें हो गया। और इसके अलावा अभी कुछ समय पहले हमने यहाँ के जो विकास में है सामुदायिक केंद्र बनाए थे। सामुदायिक केंद्र का आज इतना बढ़िया उपयोग हो रहा, क्योंकि जहाँ हमारे पहले सामूहिक सम्मेलन या सम्मेलन होते थे, शादी ब्याह होते थे, वहाँ इतनी भीड़ होती थी कि गाड़ियाँ नहीं निकलती थी। आज सामुदायिक केंद्र के बनने की वजह से और नॉमिनल चार्ज मात्र 11,000 रुपये में हम आम आदमी को वो दे रहे हैं, तो ये भी एक चेयरमैन साहब की उपलब्धि मानी जाएगी कि 4 बीघा जमीन में उन्होंने 2 सामुदायिक केंद्र बनाए, एक नहीं बनाया। और मेरे हिसाब से राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे 2-2 सामुदायिक केंद्र बने और वो हमारे सदुपयोग में काम आ रहे हैं। आम आदमी उसको काम दे रहा है, क्योंकि कई लोग जो बड़े पैसे वाले हैं वो हैं, वो तो 1-1, 2-2 लाख में बुक कर लेते हैं, लेकिन 11,000 रुपये मात्र में जो नगर पालिका की तरफ से उसकी मेंटेनेंस की किसी को ठेके पे दे दिया है, वो उसको देख रेख करते हैं, केवल साफ सफाई के पैसे लेते हैं। तो इतना बढ़िया ऐतिहासिक काम होना, मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में जो विकास है, बस स्टैंड की जमीन चिन्हित कर रहे हैं, बस स्टैंड की जमीन अभी मिल नहीं रही है। जो ही बस स्टैंड की समस्या का समाधान हो जाएगा, सारी बसें निवाई के अंदर होके आया करेगी। अब वो जमीन देखते हैं बाईपास पे ठीक रहेगी या इस वाले, क्योंकि ये जगह तो कम पड़ती है। जिस तरह से उन्होंने 22 करोड़ रुपए पास किया सरकार ने, तो 700 मीटर जमीन चाहिए और यहाँ 700 मीटर नहीं बनती है। हमने प्रस्ताव भी दिया था कि जो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है उसको शामिल करते हुए, फिर भी वो 5-5.5 हज़ार हो रही है। तो कोई न कोई चेयरमैन साहब, मैं, ईओ साहब और हमारे एसडीओ और तहसीलदार साहब मिलके और इस काम को जल्दी कर देंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2025 के अंदर अंतिम क्षणों तक बस स्टैंड हमारा बन के तैयार हो जाए और निवाई की हॉस्पिटल का कितनी फाइल अटकी हुई है, अभी तक कोई मामला आगे नहीं बढ़ा उप जिला अस्पताल घोषित होने के बाद? 10 बीघा जमीन हमने चिन्हित कर ली है, उसका कब्जा भी ले लिया। 4 बीघा जमीन जिसपे कुछ हमारे मकान बने हुए हैं जो 80 फीट पे, मेरा अपना है कि 14 बीघा जमीन, क्योंकि इसमें ट्रॉमा भी आने वाला है, तो ट्रॉमा कम उप जिला अस्पताल होना ये निवाई की जनता के लिए हो जाएगा। और 80 फीट से अगर उसकी एंट्री होगी, क्योंकि जो उप जिला अस्पताल की अगर आज की तारीख में वो 80 फीट पे नहीं लेते हैं तो बाईपास की तरफ रहते हैं, और बाईपास पे तो वैसे ही आने जाने और हाईवे रहता है, तो इस वजह से 80 फीट पे लेंगे तो 4 बीघा जमीन खाली करवा करके जल्दी के बहाना बनाकर भाजपा सरकार चुनाव को आगे खिसका रही, किस तरह से देखते हैं? देखिए, डोटासरा जी है ना, वो अपनी गिरबान में झांक के देखे कि जब उनके परिवार की 4 आईएएस आरएस बने, जब तो उनको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई। 18 पेपर जब उन्होंने आउट किए कांग्रेस सरकार ने, जब तो उनको शर्म नहीं आई। और आज वो हमारे को ज्ञान देने चले हैं कि एसआईआर का डर उनको है, हमारे को नहीं है। देखिए, ये जनता तय करती है, मेरे घोषणा करने से कुछ नहीं होता। आदमी प्रयास करता है और जो अच्छे भाव से काम करता है वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। चाहे मैं हूँ, चाहे चेयरमैन साहब हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जिसका मन का भाव अच्छा होता है वो सब अपने आप आगे। अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है, क्योंकि 7 फरवरी तक तो एसआईआर होगी, उसके बाद में फिर ये जो कमेटी बनी है ओबीसी वाली, अभी ये पहले डिक्लेयर हो जाती है, लेकिन ओबीसी आयोग है, क्योंकि उनका जो आपका ओबीसी आयोग की जो सीटें तय होनी है वो ओबीसी आयोग केंद्र से आएगा। वो जब तक नहीं आएगा, जब तक ये तय नहीं होगा कि डायरेक्ट होंगे या जिस तरह से पहले होता है वैसे होगा।